नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट चैनल पे। आज अपन बात करेंगे सपनों के रहस्यों के बारे में। ये सपने अपने को क्यों आते हैं तथा कोई सपना अपने को याद रहता है, कोई सपना अपने को याद नहीं रहता, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इन्हीं सब के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है अपने को सपने क्यों आते हैं? क्या ये एक रैंडम इवेंट है या इसका अपनी लाइफ से कुछ रिलेशन है या इसका कुछ रहस्य है? क्या ये कोई पैरेलल यूनिवर्स के साइन है? तो दोस्तों, आज अपन एक्सप्लोर करेंगे सपनों के इस फैसिनेटिंग साइंस के बारे में तथा इसके सीक्रेट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सपनों को समझने के लिए अपने को ये जानना जरूरी होता है कि सपने क्यों आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। जब अपन सो रहे होते हैं तब अपना ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता है। ब्रेन की एक्टिविटी लेवल उतनी ही हाई होती है जितनी जागते वक्त होती है। अब ब्रेन में थिंकिंग प्रोसेस के दो मेथड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा कॉन्शियस माइंड होता है। अब क्या रहता है, जब अपन किसी विचार को अपने दिमाग में लाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है और उसमें विचार आते हैं। फिर अपने को लगता है ये थिंकिंग अपने ही वजह से आई, अपने ही थॉट से आई है। लेकिन जब अपन सो रहे होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, अपना सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में चला गया होता है, मतलब शट डाउन हो गया होता है और उस टाइम सिर्फ एक्टिव रहता है कॉन्शियस माइंड। तो उसमें जो भी विचार प्रोसीड होते हैं वो अपने को ऐसा लगते हैं कि वो रैंडमली आए हैं, लेकिन वो रैंडमली जो विचार अपने दिमाग में आते हैं वही सपने होते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है ड्रीम्स का, वो होता है मेमोरी कंसोलिडेशन। इसमें अपने द्वारा जो भी दिन में काम किए गए होते हैं, दिन में जो भी इवेंट होते हैं, ब्रेन उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है तथा अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। तो उस प्रोसेस से जो भी इवेंट होते हैं वो अपने दिमाग में धीरे धीरे प्रोसीड होते रहते हैं। इसी वजह से कोई सपने ऐसे होते हैं जो आपके दिन की इवेंट से कनेक्टेड होते हैं। आपने जो भी इवेंट, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पूरे दिन में जो भी वर्क किया है उस रिलेटेड वो ड्रीम्स आपको रात में दिखाई देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप ब्रेन अपना उसी इंफॉर्मेशन को रीराइट और डिलीट कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, पिछले वीकेंड में जो भी आपने इवेंट किए जो आपको याद रहे और उसी टाइम आपने क्या सुबह नाश्ता किया था, क्या वो आपको याद है? नहीं। क्यों? अपना ब्रेन सोते वक्त वही इंफॉर्मेशन को रीराइट कर पाता है जो इम्पोर्टेंट होती है। अब तीसरा रीजन होता है इमोशनल फीलिंग से रिलेटेड। आपकी दिन में कैसी इमोशनल एक्टिविटी रही है? अगर आपकी एक्टिविटी डर से, स्ट्रेसफुल, टेंशन वाली रही है तो आपको रात को डरावने सपने आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपने कभी ये सपना तो जरूर सबने देखा होगा कि आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई जंगली जानवर भाग रहा है और आप किसी को बुला रहे हो, वो सुन नहीं पा रहा है। ये उस टाइम ब्रेन में डर से निपटने का प्रयास हो रहा है। मतलब उसी दिन आपकी जो पूरी दिन की जो इवेंट थी वो डरावनी, स्ट्रेसफुल या टेंशन से गुजरी है। और कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड होते हैं। ये ड्रीम सिर्फ उन्हीं को आते हैं जिनकी स्लीप साइकिल 8 आवर्स से ऊपर होती है। क्यों? ये सपने मैक्सिमम टाइम डीप स्लीप के अंदर आते हैं। इन सपनों में अपना कॉन्शियस माइंड 200% तक बढ़ जाता है, अपने सोचने का दायरा वो काफी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल का लेआउट ड्रीम्स में देखा था। मतलब ये सपने उसी वक्त आते हैं जब अपनी स्लीप का टाइम 7 आवर्स से 8 आवर्स के बीच में हो, क्योंकि उस वक्त अपना कॉन्शियस माइंड 200% तक बढ़ जाता है और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है या जिसके बारे में अपन रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसके बारे में अपन विचार कर रहे होते हैं, उनका रिजल्ट अपने को डिटेल्स में दिखाई देता है। उनके बारे में जो भी सॉल्यूशन, जो अपन दिन में उनके बारे में विचार नहीं कर पाए, वही सॉल्यूशन अपन को सोते वक्त दिखाई देता है। और ऐसे ड्रीम्स बिल्कुल भी कम आते हैं। ये ड्रीम्स उन लोगों को आते हैं जो दिन में बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर जिनका स्लीप साइकिल 8 आवर्स से प्लस होता है। तो ये सपने वही लोग फेस करते हैं जो अल्कोहल, कैफीन बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं तथा इनका स्लीप साइकिल 8 आवर्स से प्लस होता है। और आज के टाइम में इस प्रकार के ड्रीम्स आना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अपना जो वातावरण है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। तो इसी वजह से अपना जो ब्रेन होता है वो रात में डीप स्लीप में इतना जा नहीं पाता है। ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज तक अपना स्लीप आवर 8 आवर्स से प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं। जितनी ज्यादा अपना डीप स्लीप में ब्रेन जाएगा उतना ही अपना ब्रेन डेवलपमेंट होगा। अब अगले सपने होते हैं मल्टीवर्स से रिलेटेड। इसमें क्या रहता है, आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं उसमें आपको लगता है आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, बस फिर भी आपको ऐसा दिख रहा है। आप किस प्रकार से मूवी देखते हो उसी प्रकार से आपको वही फीलिंग रहती है। उस टाइम आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। उस यूनिवर्स में क्या इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट आपको दिखाता है। और ये ड्रीम 8 आवर्स की प्लस स्लीप में आते हैं, मतलब डीप स्लीप में आते हैं। इसके लिए आपका स्लीप साइकिल 8 आवर्स से प्लस का होना चाहिए। उस ड्रीम में अपने को कुछ ऐसी इवेंट भी पता चलती है जो फ्यूचर में अपने साथ में होने वाली है। अब अगले ड्रीम्स होते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जिनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं।
इसमें अपने को पता रहता है अपन क्या करने वाले हैं, और ये ड्रीम्स हर एक व्यक्ति को आते हैं। इसके लिए किसी डीप स्लीप की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी ये एहसास किया होगा, आपको कोई सपना आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप जाग भी रहे हो, आप सो भी रहे हो और सपने को कंट्रोल भी कर रहे हो। इन सपनों के बीच में आप किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सपने आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, और तो वो सपने आपको अच्छे लगते हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए गुड होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे इनोवेशन के बारे में बात करता हूँ जो उन साइंटिस्ट को, उन फाउंडर्स को ड्रीम्स में आए थे। एग्जाम्पल के लिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात अपन पहले कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया सोते वक्त आया था, डीप स्लीप में आया था। और गूगल का आइडिया, इंटरनेट पे जो अपन सर्च करते हैं, सर्च इंजन गूगल, उसका आइडिया लैरी पेज को भी डीप स्लीप के ड्यूरिंग आया था। इसी वजह से अपने को 8 आवर या उससे प्लस की स्लीप लेनी चाहिए। उस वक्त अपना ब्रेन 200% एक्टिव हो जाता है और अपने विचार करने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। और ओल्ड माइथोलॉजी के अनुसार ड्रीम्स अपने को अपनी लाइफ को सशक्त करते हैं, मतलब अपने फ्यूचर में अपने साथ में क्या होने वाला, पास्ट में अपने अगर कोई बुरा काम किया तो अपने को बुरे सपने आएंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, एक बुक बनानी रहेगी, और आपको अल्कोहल तथा कैफीन को कंज्यूम नहीं करना है बिल्कुल, और आपका स्लीप साइकिल 8 आवर से प्लस का होना चाहिए। उसमें आप क्या करना, आपको जो भी पूरी रात में जो भी ड्रीम्स आता है सुबह उठते उसको लिख देना, क्योंकि फिर भी आप भूल जाओगे। उस प्रकार से 30 दिन के अंदर जितने भी आपने ड्रीम्स लिखे, फिर उनको एनालिसिस करना अपने आप से। आपको एक सीक्रेट्स पता चलेगा, और क्या पता चलता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको नींद आने में तकलीफ है तो आपको कैफीन और अल्कोहल को बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा। सोने से 2 घंटे पहले आपको मोबाइल से दूरी बनानी होगी, और अगर आप सोने से पहले बुक पढ़ोगे तो आपको उससे भी नींद अच्छी आएगी। दोस्तों, सपने सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये हमारी कॉन्शियसनेस की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करने का एक जरिया हो सकते हैं। हो सकता है कि सपने पैरेलल यूनिवर्स की झलक हो, या शायद हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड की गहराई से किया गया अनुभव। लेकिन जो भी हो, सपनों की ये दुनिया जितनी मिस्टीरियस है उतनी फैसिनेटिंग भी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए सफर के साथ में।